सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। देखिए जी, कल जैसे कि हमने आपको बताया था कि तहरीक इंसाफ और JYF के जो कामरान मुर्तज़ा एंड JYF की जो टॉप लीडरशिप है वो नाराज़ है PTI से, क्योंकि उन्होंने PTI के लिए काफ़ी सारे काम किए, काफ़ी मीटिंगें की, काफ़ी देर तक मिलते रहे। जब उन्होंने कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाई और उनके पास एक अपॉर्चुनिटी आई कि किसी तरीके से उनको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात करने का, तो वहाँ पे PTI ने अपनी सोलो फ्लाइट ली। उन्होंने खुद की एक अपॉर्चुनिटी समझी और उस अपॉर्चुनिटी में उन्होंने अपने इत्तेहादियों को शामिल ना करने का फैसला किया, जो एक बहुत ही गलत मूव उनकी साबित हुई। और वो, क्योंकि फैसला मैं जैसे हमेशा से बात करता हूं, अगर वो पॉलिटिकल कमेटी करती फैसला तो शायद वो बेहतर होता, लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि PTI की जो लीडरशिप है वो वकला हजरात के पास है। उसकी जो लीडरशिप की कमांड है वो बैरिस्टर गौहर साहब के पास है, सलमान अकरम राजा साहब के पास है। तो जो सियासी फैसले, और आपको पता है कानूनी एंड सियासी दो बड़ी अलग चीज़ें हैं, तो बहुत ही सोचा समझ के जो है ये करना पड़ते। तो कामरान मुर्तज़ा साहब को वो नहीं लेके गए थे उस मुलाकात में, तो उस पर JUIF ने एक अपनी रिजर्वेशन शो की थी। लेकिन इमरान खान साहब ने आज मुलाकात की है जेल में, और कल हमने बताया भी था कि वो बड़े फैसले लेंगे। तो आज उन्होंने 3 बड़े फैसले लिए हैं। तो पहला तो फैसला ये लिया है कि उन्होंने डायरेक्शंस डायरेक्ट किया है कि अपना सलमान अकरम राजा को जो है मैसेज पहुंचवाया है, जो हमें ज़राए बता रहे हैं कि जी एज सून एज पॉसिबल जाएं और मौलाना साहब से मिलें और उनकी जितनी रिजर्वेशन हैं वो दूर करें और उनसे राब्ते में रहें, इंटैक्ट रहें, उनको मनाने की पूरी कोशिश करें, उनको पूरा कॉन्फिडेंस मिले। क्योंकि PTI को समझ में आ रही है कि JUIF के बगैर अब वो बिल्कुल ही अकेले पड़ गए हैं, बिल्कुल ही उनकी जो पॉलिटिक्स सियासत है वो वफाक में नहीं हो पा रही है। KP में तो उनके लिए दीगर मसाइल तो ऑलरेडी चल रहे हैं, 3 जत्थे बने हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा में, जो हमने आपको बताया भी हुआ है। जुनेद अकबर साहब का बना हुआ है, उसने पूरी पार्टी तोड़ भी दी, रीऑर्गेनाइज कर रहा है। अली अमीन गंडापुर का ग्रुप है कि वो है तो वजीर आला लेकिन अपने डिसीजंस पे कायम भी नहीं कर रहा। वो मैं आगे बताता हूँ, जो इमरान खान का दूसरा बड़ा डिसीजन। फिर तीसरा जो है वो शेर अफजल मरवत एंड जो उनके डिसिडेंट्स हैं, थोड़े से निकाले हुए हैं या नाराज़ हैं या जिनको दुतरा हुआ है, बाहर किया हुआ है, वो लोग हैं। तो अब जो इमरान खान साहब ने जो स्पेशल डायरेक्शंस दी हैं सलमान अकरम राजा साहब को कि जाएं और JUIF की लीडरशिप से बात करें और उनसे उनके जितनी रिजर्वेशन से वो मालूम करें और उनको जो है एक पेज पे लेके आए, उनको साथ चलाएं, तो फिर ही आगे मामला बढ़ेंगे। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा डिसीजन है इमरान खान साहब का कि वो JUIF को जो है अपने साथ रखना चाहते हैं, उनके मानना चाहते हैं। और जैसे कि कुछ खबरें भी आ रही हैं कि JUIF भी काफ़ी नाला है, वो हुकूमत से भी नाला है, वो अपोजिशन PTI से भी नाला है। तो JUIF इसलिए नाला होने की पोजीशन में कि उनके पास एक स्ट्रीट पावर भी है, वो रियल अपोजिशन है। अगर मैं रियल अपोजिशन किसी को कहता हूँ तो वो JUIF मौलाना फजल रहमान साहब को कहता हूँ कि उनके पास वो पावर है अपोजिशन करने की, खड़े होने की। तो इसलिए अब तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब जो है हर सूरत जो है वो JUIF को मनाने की कोशिश करेंगे। तो अगले 1-2 रोज़ में, अगले 1-1.5 हफ्ते तक आप देखेंगे ये मुलाकातों का सिलसिला बड़ा तेज़ होगा। फिर कोई नए फार्मूले आएंगे, चीज़ें आएंगे, क्योंकि देखें अब अप्रैल भी बहुत करीब आते जा रहा है। 3 रमज़ान, तीसरी रमज़ान है, वो भी करीब आने को जा रही है। तो अब वो टाइम कम है, मुकाबला सकते हैं। ऐलान बड़े कर चुके हैं इमरान खान साहब, और जो ऐलान कर चुके हैं ग्रैंड अपोजिशन अलायंस का, कंट्री वाइड प्रोटेस्ट का, तो वो JUIF के बगैर मुमकिन नहीं है, वो नामुमकिन है। तो JUIF हर सूरत में उनको चाहिए। देखिए जी, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, इमरान खान जेन्युइन पॉलिटिशियन है, सियासत करना जानते हैं, सियासत उनको आती है। इस वक्त वो अडियाला के जेल के बंद कमरों में बैठे हुए हैं, एक तकलीफदार जगह पे बैठे हुए हैं। उसके बावजूद उनका सियासी विजन देखें कि वो पॉलिटिकल फैसले लेते हैं। और आप देखें कि जितने भी बड़े फैसले उन्होंने करवाए हैं, वो 26 नवंबर के धरने का ऐलान हो या कोई जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का हो या ये आपके फैसले, वो सारी अनाउंसमेंट जो है वो अलीमा खान के थ्रू करवाते हैं, ताकि मैसेज लाउड एंड क्लियर जाए कि ये बात इमरान खान ने कही है। क्योंकि अलीमा खान साहिबा उनकी हमशीरा बहन है, तो उनकी अब बात में बहुत बड़ा वजन है। ठीक है, उसने वो बात सलमान अकरम राजा या फैसल चौधरी के थ्रू नहीं कहलवाई, वो अलीमा खान के थ्रू मैसेज पहुंचवाया कि मैसेज अली अमीन गंडापुर साहब तक क्लियर पहुंचे। तो देखें, अली अमीन गंडापुर साहब ने तो पूरी कोशिश की कि खान साहब को किसी तरीके से राजी किया जाए, खुश रखा जाए, लेकिन वही वाली है कि अली अमीन गंडापुर के ऊपर बड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं, और वो क्वेश्चन मार्क्स अभी से नहीं है, वो क्वेश्चन मार्क्स पिछले 6 महीने से चल रहे हैं। और 26 नवंबर के बाद तो वो क्वेश्चन मार्क्स इतने वाजे हो चुके हैं कि
काफ़ी सारे लोगों का जो तज्जिया है और काफ़ी जो आपको पता है इस्लामाबाद में जब ड्राइंग रूम्स में बातें होती है ना, तो वो बातें नहीं होती हैं, वो आगे चल के खबरें ही बनती हैं और वो खबरें मुसद्दिक निकलती हैं कि अली अमीन गंडापुर की जो आप सीएमशिप है वो लंबी अरसे तक नहीं लगती कि वो कब तक जाती है, क्योंकि कल ही एक पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा जुनैद अकबर साहब ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें उन्होंने पूरी पार्टी की रीऑर्गेनाइजेशन के हवाले से बात की कि पहले ज़िलाई सदर होंगे, फिर पार्टी के दीगर ओहदेदारान होंगे, फिर उन्होंने बड़ा उस लेटर में वाज़े लिखा है जो हुकूमती ओहदेदारान हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओहदेदारान नहीं बन सकते, या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओहदेदारान हैं वो हुकूमती ओहदेदारान नहीं बन सकते। तो ये एक बड़ा क्लियर मैसेज है अली अमीन गंडापुर साहब की कैबिनेट और उनकी हुकूमत के लिए। और ऊपर से अब ये हुआ कि इमरान खान साहब ने जो अरबाब नियाज स्टेडियम का जो नाम रखा था, अली अमीन गंडापुर ने काबीना से अप्रूवल ले ली थी कि इमरान खान साहब को खुश किया जाएगा, लेकिन इमरान खान साहब ने मेरिट को फॉलो किया और उन्होंने कहा जी स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स रहने दें, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट शो किया है। और उन्होंने कहा है कि जी ये इमरान खान जो नाम रखा था स्टेडियम का अब उसको रीस्टोर करें, अरबाब नियाज स्टेडियम उनको रखें। तो ये खान साहब की बहुत अच्छी पॉजिटिव स्पोर्ट्समैन स्पिरिट शो करती है। देखें जी, ये प्रॉब्लम जो है, ये जो हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जिनका काम है फेक न्यूज़ का बिजनेस करना, इमरान खान के नाम पे डॉलर कमाना, सनसनी फैलाना, और ख़ास करके मैं पहले भी बता चुका हूँ जो इमरान खान के लिए जितनी भी मुश्किलें हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी भी मुश्किलें हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ जो पीटीआई के जो बाहर के रहने वाले सोशल मीडिया यूज़र्स हैं उनकी सनसनी की वजह से। वो सनसनी में आते हैं, उनके ऊपर कोई कानून लगता नहीं है। पाकिस्तान के अंदर तो अब कानून पे का एक अमेंडमेंट भी आ गया, दीगर फेक न्यूज़ पे भी काम आ गया, और जैसे कि आर्मी चीफ कह चुके हैं कि फेक न्यूज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ये जो डिजिटल टेररिज्म हो रहा है इसको बिल्कुल नहीं अफोर्ड किया जाएगा। तो लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि ये जितने बाहर बैठे हुए हैं, जो भागे हुए हैं पाकिस्तान से, जो असाइलम लिए हुए हैं, तो उनको क्या चाहिए? उनको डॉलर्स चाहिए। वो डॉलर्स कैसे मिलेंगे? वो डॉलर्स मिलेंगे सनसनी फैला के, फेक न्यूज़ फैला के, डिसइंफॉर्मेशन फैला के। अब वो रूटीन चेकअप था जो हर 2 महीने के बाद होता है। कल मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि 4 डॉक्टर्स का एक बोर्ड बनता है, जेल सुप्रीडेंट होता है, फिर वो मजिस्ट्रेट को इतला देते हैं, फिर वो मेडिकल रिपोर्ट सारी अटैच होती हैं, फिटनेस की जाती है जिसमें ईसीजी होती है, ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड शुगर होता है, ब्लड टेस्ट होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कल इमरान खान साहब का जो है वो नॉर्मल आया है, क्योंकि वेदर ड्राई था। तो वेदर ड्राई में आपको पता है हर किसी को नज़ला, खांसी, जुकाम, ड्राइनेस की वजह से ENT, एयर नोज एंड थ्रोट के जो है वो होते हैं। तो वो एक ड्राइनेस थी उनके कान में। तो तहरीक इंसाफ के जो बाहर बैठे हैं उन्होंने डॉलरों के चक्कर में जो है वो इमरान खान साहब को जो है ना, तौबा नऊज़ बिल्ला, एक जो है वो दिमागी बीमारी दे दी। तौबा नऊज़ बिल्ला, ना ही होनी चाहिए। अल्लाह पाक उन्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, उनको हयाती दे। तो उनकी बहन ने आके आज क्लियर किया कि ये लोग जो है वो इमरान खान के नाम पे जो है डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं, फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, और इमरान खान के नाम पे जो है ये सिर्फ और सिर्फ एक डॉलरों का घिनौना धंधा किया जा रहा है, जो पाकिस्तान की इमेज और ये जो आप कह रहे हैं ना, इससे किसी को डराया जा रहा है या कुछ मैसेज दिया जा रहा है। यार देखें, इमरान खान साहब कस्टडी में हैं, वो पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उनका ख्याल रखना अथॉरिटीज़ का, स्टेट ऑफ पाकिस्तान का काम है। ठीक है, वो एक सजा याफ्ता मुजरिम है, लेकिन रियासत पाकिस्तान की जो फैसिलिटी हर एक आम कैदी को होती है वो खास कैदी को वो बराबर है, क्योंकि इंसानी जान की कदर रियासत पाकिस्तान करती है।